शहर से दूर जंगल के किनारे खड़ी थी वह पुरानी हवेली। नाम था काले कमरे की हवेली। लोग कहते थे कि वहां पिछले 100 साल से कोई नहीं रहता। छत टूट चुकी थी, खिड़कियां टूटी थीं, लेकिन अंदर का एक कमरा ऐसा था जहां धूल भी नहीं जमती थी। अनुज नाम का लड़का, जो दिल्ली से पढ़ाई के बाद गांव लौटा था, उसे वह हवेली विरासत में मिली। दादाजी की आखिरी इच्छा थी, इस हवेली को मत बेचना, बस उस कमरे को कभी मत खोलना। अनुज ने पहले तो हंस दिया, लेकिन एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती लेकर वह ऊपरी मंजिल पर गया। सीढ़ियां चरमराईं, आखिरी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ एक दीवार पर लटकी हुई पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में, आंखें बंद, मुंह पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें बंद होने के बावजूद लगता था कि वह देख रही है। अनुज ने पास जाकर देखा, पेंटिंग के नीचे छोटा सा नाम लिखा था। उस रात अनुज को सपना आया, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तूने मुझे जगा दिया, अब बदला पूरा होगा। अनुज की नींद टूटी तो उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे, 3 लंबी लकीरें। अगले दिन उसने पेंटिंग को उतार कर रख दिया, लेकिन रात को फिर वही सपना। इस बार औरत ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हैं। अनुज ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया, तेरे परदादा ने एक जादूगरनी को जिंदा जला दिया था। नाम था माया। उसने मरते वक्त शाप दिया था कि उसकी आत्मा हर उस पेंटिंग में कैद रहेगी जो उसकी शक्ल पर बनी, और जब कोई उसे जगा देगा तो बदला शुरू होगा। अनुज ने सोचा शायद ये सब अंधविश्वास है, लेकिन तीसरी रात को जब वह सोया तो कमरे में हल्की हल्की सुगंध आई, चंदन और खून की। उसने आंखें खोली तो पेंटिंग फिर से दीवार पर टंगी थी, और इस बार औरत की आंखें खुली थीं। अनुज ने पेंटिंग को जला देने का फैसला किया। उसने उसे बाहर लाकर घास पर रखा और माचिस जलाए, लेकिन जैसे ही आग लगी, बारिश शुरू हो गई। सिर्फ उसी हवेली के ऊपर बादल थे। आग बुझ गई, पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी। उस रात अनुज ने हवेली के तहखाने में छिपकर सोने का फैसला किया। सोचा कि शायद ऊपर का कमरा ही शापित है, लेकिन तहखाने में भी एक पुरानी अलमारी थी। उसने खोली तो अंदर 3 और पेंटिंग्स पड़ी थीं, कागज पर नहीं बल्कि चमड़े पर बनी हुई। पहली में वही औरत माया, लेकिन अब उसके हाथ में चाकू था। दूसरी में एक आदमी जिसकी आंखें फूटी हुई थीं। तीसरी में एक बच्चा जिसका मुंह काला था, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। अनुज की सांसें तेज हो गईं। उसने पेंटिंग्स को बाहर फेंक दिया, लेकिन सुबह होते ही वे फिर कमरे में वापस थीं। अब हर पेंटिंग में कुछ बदलाव था। माया के चेहरे पर खून की बूंदें थीं। उस दिन अनुज का दोस्त राहुल आया। अनुज ने सब बताया। राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई तू डर गया है, चल मैं देखता हूँ। राहुल ने पेंटिंग्स को देखा और बोला, अरे ये तो कमाल की आर्ट हैं, मैं इन्हें फ़ोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। अनुज ने मना किया, लेकिन राहुल ने फ़ोटो खींच ली। रात को राहुल के घर में अजीब घटना हुई। उसकी फ़ोन में वही पेंटिंग्स की फ़ोटोज़ अपने आप खुलने लगीं, और हर फोटो में माया की आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। सुबह राहुल का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अनुज, मेरी आंखों के सामने कोई औरत खड़ी है, वो कह रही है कि तीसरी पेंटिंग अभी बाकी है। फ़ोन कट गया। अनुज दौड़ा राहुल के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। अंदर राहुल फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें फूटी हुई थीं, ठीक वैसी जैसी दूसरी पेंटिंग में थीं। अब अनुज समझ चुका था यह कोई मजाक नहीं है। पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। राहुल की मौत को हादसा बता दिया गया। अनुज अकेला रह गया। उस रात हवेली में रोने की आवाज़ आई, बच्चे का रोना। अनुज तहखाने में गया। वहाँ तीसरी पेंटिंग अब दीवार पर टंगी थी। बच्चे का मुंह अब खुला था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। अनुज ने चीखते हुए पेंटिंग को चाकू मारा, लेकिन चाकू कागज में नहीं लगा बल्कि उसकी अपनी हथेली में। खून बहने लगा और पेंटिंग में बच्चे ने मुस्कुरा दिया। अगले दिन अनुज ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में प्रवेश किया और जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। उसने कहा, ये पेंटिंग्स नहीं हैं, ये शवपट हैं। माया ने अपनी आत्मा को इनमें कैद किया है, और हर पेंटिंग एक मौत का टिकट है। तांत्रिक ने हवन किया, लेकिन बीच में आग से एक चेहरा उभरा, माया का। उसने कहा, मेरा बदला पूरा होगा। 5 पेंटिंग्स हैं, 5वीं जब जागेगी सब खत्म। तांत्रिक भाग गया। अनुज अब समझ गया, 4 पेंटिंग्स तो सामने आ चुकी हैं, 5वीं कहाँ है। उस रात अनुज को खुद पर शक होने लगा। उसने आईने में देखा तो उसकी आंखों में माया की झलक दिखी। वह चीखा और आईना तोड़ दिया, लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा था। अनुज अब हवेली छोड़कर भागने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से हंसी की आवाज़ आई। वह दौड़ा ऊपर गया। अब कमरे में 5 पेंटिंग्स थीं। चौथी में एक बूढ़ा आदमी था, अनुज के परदादा जैसा। उसकी छाती में छुरा गड़ा था। 5वीं पेंटिंग खाली थी, सिर्फ कैनवास, लेकिन नीचे लिखा था। अनुज समझ गया, 5वीं पेंटिंग उसकी अपनी थी। माया उसे मारकर उसमें कैद करना चाहती थी। उस रात कमरे में चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं।
माया बोली, तूने मेरी आखिरी उम्मीद को जला दिया था, अब तू मेरी आखिरी पेंटिंग बनेगा। अनुज ने चाकू उठाया, सोचा खुद को मार लेगा ताकि माया जीत न सके, लेकिन जैसे ही चाकू छाती पर लगाया, चाकू गायब हो गया। फिर कमरे में अंधेरा छा गया। अनुज को लगा कोई उसे पकड़ रहा है, ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर। जब आंख खुली तो वह फर्श पर पड़ा था। सामने 5वीं पेंटिंग अब पूरी हो चुकी थी। उसमें अनुज खड़ा था, आंखें बंद, मुंह पर वही मुस्कान जो माया की थी। और पेंटिंग के नीचे लिखा था, तारांकन तारांकन, बदला पूरा हुआ। सुबह हवेली के बाहर गांव वालों ने देखा, दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर कोई नहीं, सिर्फ 5 पेंटिंग्स दीवार पर टंगी हैं। 4 में पहले के शिकार थे और 5वीं में अनुज। लेकिन सबसे अजीब बात, हर पेंटिंग की आंखें अब खुली थीं और वे सब एक ही दिशा में देख रही थीं, हवेली के बाहर की तरफ। गांव वालों ने पेंटिंग्स को उतारकर जला दिया, लेकिन आग में से 5 चीखें निकलीं, 5 अलग अलग आवाज़ें। उसके बाद हवेली में कोई नहीं गया, लेकिन आज भी रात के समय लोग कहते हैं कि हवेली की खिड़कियों से 5 चेहरे झांकते हैं और वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि बदला कभी खत्म नहीं होता, बस नए शिकार की तलाश में अगली पेंटिंग का इंतजार करता रहता है।